और ये आपका क्या है, रिसीवर, एंड इन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर देयर इज अ चैनल। ओके, यस, ट्रांसमीटर से इंफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, एंड थ्रू चैनल इट विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। ओके, नाउ यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन आपका जो है, मतलब जो भी सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हो जिसमें इन्फॉर्मेशन आपका फीड है, वो अगर आपको एक्चुअली डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए, उसमें नॉइजेस नहीं चाहिए, या प्रॉपर तरीके से आपके रिसीवर के पास रिसीव होना चाहिए, तो हम ट्रांसमीटर के साइड एनकोडर ये एक डिवाइस यूज कर सकते हैं। ओके, एनकोडर का मतलब क्या है, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, कोडिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, वो कोडिंग प्रोवाइड करने के लिए हम एनकोडर यूज करेंगे एट द ट्रांसमीटर साइड, एंड देन द इंफॉर्मेशन और द सिग्नल विल बी ट्रांसमिट थ्रू द चैनल, एंड दैट एनकोडेड सिग्नल विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। बट हमने यहाँ पर एनकोड किया है, उसको कोड प्रोवाइड किया है, तो रिसीवर के साइड में क्या होगा, डिकोडर होगा। ओके, क्या करेगा वो इंफॉर्मेशन से, वो जो भी कोडिंग हमने प्रोवाइड किया था ट्रांसमीटर के साइड, वो रिसीवर के साइड क्या होगा, डिकोड हो गया, और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन विल बी रिकंस्ट्रक्ट और रिसीव्ड और रीगेन बाय द रिसीवर। ओके, ये हमने देखा था, दिस इज व्हाट द इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर यूज कर क्यों यूज करता है, इफ the input quantity or the input information to the transmitter, if it is not in electrical form, electrical quantity अगर नहीं होगी, तो transducer will convert that non electrical quantity into electrical quantity. Okay, and then that transmitter will perform the further operation. ओके, सेम फॉर द आउटपुट ट्रांसड्यूसर, अगर यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल में किया है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर आकर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को वो नॉन इलेक्ट्रिकल में देगा। ओके, सो इस तरह से ये बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हमने इन प्रीवियस लेक्चर एक्सप्लेन की है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, दिस इज व्हाट ऑल द एक्सप्लेनेशन। ओके, लॉसेस हो सकते हैं इसमें, रिसीवर क्या करता है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है। ओके, दिस इज व्हाट, हाँ, सो आज से आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो सी, ध्यान दीजिए, आई एम ऑडिबल क्लियरली, माय वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. ओके, सो ध्यान दो, हमें जो भी सिग्नल ट्रांसमिट करना है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, ओके, सो वो सिग्नल जो होता है, ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में वो आप इंफॉर्मेशन अगर आप ट्रांसमिट करना चाहते हो, तो आर सिग्नल, हमारा जो सिग्नल है, दैट इज वेरी वीक सिग्नल। वो सिग्नल क्या होता है, जो ओरिजिनल सिग्नल है वो वेरी वीक सिग्नल होता है। ओके, तो अगर वो वीक सिग्नल हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं फ्रॉम माई साइड, मतलब ट्रांसमीटर टू योर साइड रिसीवर तक, ओके, सो ट्रांसमिट करते करते ये जो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि आप देख सकते हो इन बिटवीन, जैसे कि मुझे कॉल करना है फ्रॉम अमरावती टू मुंबई, ओके, सो डिस्टेंस इज वेरी वेरी लॉन्ग, तो वायर्ड कम्युनिकेशन तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वायरलेस कम्युनिकेशन यूज करना पड़ेगा, मोबाइल से जो हम कॉल करते हैं। ओके, सो इन बिटवीन हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन वहां पर है, डिस्टर्बेंसेस वहां पर एटमॉस्फेरिक, जैसे कि आप देख सकते हो वेदर आपका अगर रनी सीजन है या स्टॉर्म है, या फिर आप बोल सकते हो कि बिल्डिंग्स है, माउंटेन्स है। ओके, सो ये जो आपके एक्सटर्नल बोल सकते हो डिस्टर्बेंसेस है, उसकी वजह से आपके सिग्नल में क्या आ सकता है, डिस्टॉर्शन आ सकता है। ओके, आपने देखा होगा जब बारिश होती है, जब रेनी सीजन होता है, तो जब आप कॉल एक्चुअली लगाते हो, तो एट दैट टाइम नंबर ऑफ डिस्टॉर्शंस विल बी ऑकर्ड। आप जब टीवी देखते हो, चैनल्स में भी आपको देख सकता है कि फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, वहां पर डिस्टॉर्शन हो सकता है। सो नंबर ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस विल बी देयर, सो इन योर सिग्नल, ओके, दैट इज इन योर इंफॉर्मेशन। सो आपका सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, वीक सिग्नल होता है। कौन सा सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल जो आप ट्रांसमिट करना चाहते हो, उस सिग्नल में आपकी क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन फीड की है। ओके, तो वो सिग्नल अगर आपको प्रॉपरली ट्रांसमिट करना है 100% रिसीवर के पास, तो क्या करना है, आपको उस सिग्नल को क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। सबसे पहले एक बात ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग बनाना मतलब क्या है, जो भी आपका सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल रहेगा साइनोसॉइडल फॉर्म में। ओके, वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में आपको ट्रांसमिट करना है। ओके, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन क्या करोगे, आप फीड करोगे। आपका जो ओरिजिनल सिग्नल होता है उसे कहते हैं बेस बैंड सिग्नल। क्या कहते हैं उसे, बेस बैंड सिग्नल। ओके, उसे हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, द सिग्नल विच वी हैव टू ट्रांसमिट, ओके, दैट ओरिजिनल सिग्नल जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन सिग्नल,
दैट सिग्नल इज कॉल्ड एज बेस बैंड सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, जो मुझे क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। बट दैट बेस बैंड सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो भी है, दैट सिग्नल इज वेरी वेरी वीक सिग्नल। ओके, इट विल बी नॉट सस्टेन और सर्वाइव इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। फॉर दैट पर्पज वी हैव टू मेक दैट सिग्नल स्ट्रॉन्ग। क्या करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और स्ट्रॉन्ग करना मतलब क्या करना है, वी हैव टू इम्प्रूव दी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिग्नल। क्या करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है। और वो जो हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं उसको, मॉड्यूलेशन। मैं फिर से रिपीट कर, देखिए, सबसे पहले तो आपका मेन सिग्नल होता है कौन सा, बेस बैंड सिग्नल। उसे कहते हैं हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है। उसे हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। बट दैट सिग्नल इज वेरी वेरी वीक सिग्नल। ओके, द मतलब वो पुअर होता है सिग्नल। देयरफॉर इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में उसका सर्वाइवल एग्जिस्ट वो नहीं कर सकता, सस्टेन नहीं कर सकता। फॉर दैट पर्पज वी हैव टू मेक दैट सिग्नल स्ट्रॉन्ग। ओके, और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे क्या करना है, उसका एक्चुअली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है। ओके, यस, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। दैट प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन से क्या होगा, आपका वीक सिग्नल इट विल बिकम स्ट्रॉन्ग। एंड मतलब लॉसेस तो आएंगे, बट चांसेस जो है ब्रेक मतलब डिस्टॉर्शन के या आपकी इंफॉर्मेशन लॉस होने के, वो बहुत कम रहेंगे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन में क्या हो सकता है, मॉड्यूलेशन में एक्चुअली मॉड्यूलेशन करना मतलब क्या करना, आपके ओरिजिनल सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाना। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसमें फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली ऐड करना पड़ेगा। वो जो फ्रीक्वेंसी होती है जो हम ऐड करते हैं, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज कॅरियर सिग्नल। क्या कहते हैं उसको, कॅरियर सिग्नल। त्याला काय म्हणतात, कॅरियर सिग्नल। कॅरियर सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी ही ओरिजिनल सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सीपेक्षा काय असते, जास्त। कॅरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे ओरिजिनल सिग्नल मतलब कौन सा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसे हम क्या कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल। उससे क्या होती है, हमारे कॅरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ओके, वो हम क्या करेंगे, हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में ऐड करेंगे, सो दैट आवर ओरिजिनल सिग्नल बिकम स्ट्रॉन्ग। ओके, दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। गेटिंग मी, यस। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो सकता है। अगर वो एएम वेव बनती है मॉड्यूलेशन करने के बाद, एएम वेव का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, तो एएम वेव अगर बनती है तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। अगर एफएम वेव बनती है कैरियर ऐड करने के बाद, तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और अगर पीएम वेव बनती है, दैट इज फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल अगर बनता है, तो उसका क्या चेंज होगा, फेज चेंज होगा। ओके, सो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड द फेज विल बी वेरिड अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, और जो रिजल्टेंट वेव आपको मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटेड वेव। क्या कहते हैं उसको, मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, सो मैं फिर से रिपीट करती हूँ ये स्लाइड, ध्यान दो। हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है, दैट सिग्नल इज वेरी वेरी वीक सिग्नल कॉल्ड एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल। ओके, टू सर्वाइव और टू सस्टेन इन द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, वी हैव टू एक्चुअली मेक दैट सिग्नल स्ट्रॉन्ग। एंड टू मेक दैट सिग्नल स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू ऐड एक्सटर्नल हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल इन दैट। उस पर ओवरलैप करना है, मर्ज करना है, ऐड करना है ओरिजिनल सिग्नल में। ओके, दैट, और वो जो सिग्नल है जो हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, उसे कहते हैं कैरियर सिग्नल। क्या कहते हैं उसको, कैरियर सिग्नल। एंड द प्रोसेस ऑफ दैट एडिंग द एक्सटर्नल हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल इन योर ओरिजिनल सिग्नल, दैट प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं उसको, मॉड्यूलेशन। समझ में आया क्या, समझला का, yes, getting me or not, isn't it? Yes, ma'am. Okay, next. See, this is what your modulation. बघा, ऐका लक्ष द्या. This is the baseband signal. Baseband म्हणजे तुमचा ओरिजिनल सिग्नल, त्याला म्हणतात तुम्ही मॉड्युलेटिंग सिग्नल. ओके, डायग्राम कडे लक्ष द्या. This is the baseband signal called as modulating signal. Okay, and this is what the RF oscillator. Oscillator क्या करता है? Oscillator will generate. Okay, oscillator मधून काय निघते नेहमी? फ्रीक्वेंसी. ओके, सो ऑसिलेटर विल जनरेट ऑलवेज दी हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और उसे क्या कहते हैं हम, कैरियर। मैंने पहले भी कहा था कि हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या कहते हैं हम, कैरियर। तो देखिए, ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है,
जो लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और इसमें हम क्या, ये हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इट इज वेरी वेरी बिग सिग्नल, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। ओके, दिस इज व्हाट द कैरियर सिग्नल, इट इज द हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ओके, ये हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम क्या कर रहे हैं हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में ऐड कर रहे हैं बाय यूजिंग मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब होता है मल्टीप्लायर। ये क्या कर रहा है, हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ओके, ऐड करने के बाद हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इट विल बी स्ट्रॉन्ग। ओके, इट विल बिकम स्ट्रॉन्ग, ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आपका जो रिजल्टेंट सिग्नल है, ओके, जो मिलता है आगे ऐड करने के बाद हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल इन योर ओरिजिनल सिग्नल, जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलता है दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्या कहते हैं वो, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, तो मॉड्यूलेटिंग मतलब ओरिजिनल, कैरियर मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग में कैरियर ऐड करते हैं तो बनता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है, ये जो प्रोसेस है एडिंग की, इसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। ये प्रोसेस जो है एडिंग की, इसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन करने के बाद जो सिग्नल मिलता है दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है इट मे बी एएम वेव दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, it may be FM wave that is frequency modulated wave, and it may be phase modulated wave. Okay, अब आप देख सकते, अब आप नेक्स्ट स्लाइड जो है दैट इज व्हाट योर नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, इसकी जरूरत क्या है। सो मेन जो है आपका, मैंने पर्पस बताया, व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, व्हाई एक्चुअली वी रिक्वायर्ड अ मॉड्यूलेशन, बिकॉज आर ओरिजिनल सिग्नल दैट इज योर what baseband signal or modulating signal, it is very very weak signal. Okay, it is very poor, it will not be survive or the sustain in the long distance communication. That's why we have to add that higher frequency signal in our original signal. Okay, yes, so that your signal becomes strong. Okay, that process is known as modulation. तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्यों है, आपके बेसबैंड सिग्नल को क्या करना है, आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में अगर सर्वाइव करना है या ट्रांसमिट करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मॉड्यूलेशन की। ओके, यस, सो आंसर इज दैट, फर्स्ट आंसर इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इज टू मेक योर वीक सिग्नल स्ट्रॉन्ग। ओके, समझ में आया सभी को, यस, सो दैट द लोअर फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या हो जाएगी, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, यस, अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के एडवांटेज क्या है, सबसे पहले रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटीना। ओके, हाइट ऑफ एंटीना क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स, ये वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे हम, ये 5 पॉइंट जो है वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पहला है रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटीना, एंटीना की हाइट क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। मॉड्यूलेशन होने के बाद एंटीना की हाइट क्या होगी, रिड्यूस होगी, मतलब थियोरेटिकली रिड्यूस होगी, सो दैट हम प्रैक्टिकली उसे क्या कर सकेंगे, इंस्टॉल कर सकेंगे, क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए आपको मैन पावर ही लगेगा ना। ओके, मशीन से भले ही होगा, ओके, बट मैन पावर, ओके, ह्यूमन बीइंग विल बी इंस्टॉल दैट। ओके, तो ऑब्वियस वो प्रैक्टिकली इंस्टॉलेबल रहना चाहिए आपका एंटीना। सो उसकी हाइट जो है पहले थियोरेटिकली आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उतने हाइट का एंटीना क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले क्या करोगे आप, मॉड्यूलेशन करोगे। ओके, मॉड्यूलेटेड वेव का वैल्यू कितना आता है, उसके अकॉर्डिंग आपके एंटीना की क्या होनी चाहिए, हाइट, ट्रांसमीटर या रिसीविंग एंटीना जो भी है। अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, मॉड्यूलेशन करने के वजह से जो टू सिग्नल्स है आपके, ओके, वो क्या होंगे, मिक्स होने से बचेंगे। इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑब्वियस है, अगर ओरिजिनल सिग्नल आपका वीक है उसमें हम हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल क्या कर रहे हैं, मतलब कैरियर को अगर ऐड कर रहे हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बनेगा इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस पे पहुंच पाएगा, मतलब रेंज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, बीच में कहीं पर भी उसका लॉस नहीं होगा, डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ओके, मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है कि एट अ टाइम हम क्या कर सकते हैं, एट द सेम टाइम वी कैन ट्रांसमिट मोर देन वन सिग्नल, दो से ज्यादा सिग्नल हम और वन से ज्यादा सिग्नल हम एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन, मॉड्यूलेशन की वजह से क्या होगा, क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन मतलब रिसीवर जो है आपके सिग्नल को, ओके, कौन से सिग्नल को, ओरिजिनल, जिसको हम मॉड्यूलेट करके भेज रहे हैं, ओके, उसको वो क्या करेगा, प्रॉपरली रिसीव करेगा, तो रिसेप्शन की क्वालिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, सो ये वन बाय वन क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा आपका, रिडक्शन ऑफ द हाइट ऑफ एंटीना। ओके, रिडक्शन ऑफ द हाइट ऑफ एंटीना। ओके, सो सी,
विजिबल आहे सगळ्यांना? येस. क्लियर. मैंने जो आपको 5 एडवांटेजेस बताए हैं उसमें से वन बाय वन हम देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? रिडक्शन इन द हाइट ऑफ एंटीना. ओके, सो सी, हाइट ऑफ एंटीना मतलब एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? वेवलेंथ ऑफ योर वेव सिग्नल जो हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो वेवलेंथ का फॉर्मूला जो होता है, ओके, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिए. आपको सभी को कर्सर दिखाई दे रहा है ये जो मैं मूव कर रही हूँ? Yes, ma'am. Okay, so concentrate actually towards that cursor. So मैंने क्या कहा था कि ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल मतलब कौन सा सिग्नल है आपका? ओरिजिनल सिग्नल, मॉड्युलेटिंग सिग्नल, बेस बँड सिग्नल, याला सगळ्याला सेमच नाव आहे. बेस बँड सिग्नल, मॉड्युलेटिंग सिग्नल, रेडियो सिग्नल एंड ओरिजिनल सिग्नल वन एंड द सेम थिंग. ओके, सो सी क्या कहना है उनका? फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द रेडियो सिग्नल